चलिए आज समय में पीछे चलते हैं, जानते हैं उस महान नालंदा का इतिहास जिसने दुनिया को ज्ञान दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, आखिर नालंदा यूनिवर्सिटी में क्या क्या हुआ? आइए इसके रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम ने इसे बनाया, फिर हर्षवर्धन और पाल राजवंश जैसे राजाओं ने इसे भरपूर सपोर्ट किया। सोचिए, पूरे 800 सालों तक, जी हां, इतने लंबे वक्त तक इस महान संस्थान का वैश्विक दबदबा कायम रहा। स्केल देखिए, एक ही वक्त पर दुनिया भर के 10,000 स्टूडेंट्स इस विशाल कैंपस में रहकर पढ़ाई करते थे। इतने छात्रों को गाइड करने के लिए कैंपस में हमेशा 2000 बेहतरीन और विद्वान शिक्षक मौजूद रहते थे। यहाँ विज्ञान, चिकित्सा, व्याकरण, तर्कशास्त्र से लेकर वेद और बौद्ध धर्म जैसे विविध विषय एकदम गहराई से पढ़ाए जाते थे। यह डिबेट का महान केंद्र था, जहां विद्वानों ने तर्क और चर्चा की कला में महारत हासिल की। चीनी यात्री हिमेन सांग के अनुसार एडमिशन इतना कठिन था कि 10 में सिर्फ 2-3 छात्र ही पास होते थे। इसका सबसे अहम हिस्सा था धर्मगंज, यानी ज्ञान का खजाना। ये उस वक्त दुनिया का सबसे विशाल प्राचीन पुस्तकालय था। ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी, ये 3 विशाल इमारतों में बटी थी: रत्न सागर, रत्नोदिधि और रत्न रंजक। सबसे कमाल की बात, सिर्फ रत्न सागर इमारत ही पूरे 9 मंजिला ऊंची थी। ये वाकई एक अद्भुत निर्माण था। इन्हीं दीवारों के भीतर भिक्षुओं ने प्रज्ञापारमिता जैसे दुर्लभ और पवित्र ज्ञान को बेहद सावधानी से सहेज कर रखा था। भारी हमलों से पहले ही सत्ता परिवर्तन और आपसी प्रतिस्पर्धा के कारण नालंदा का पतन धीरे धीरे शुरू हो चुका था। 1193 में बख्तियार खिलजी के हमले से पतन तेज हुआ। 1400 के दशक तक ये महान संस्थान लुप्त हो गया। महान पुस्तकालय जला दिया गया। बचे हुए भिक्षु बहुमूल्य ग्रंथों को बचाने के लिए नेपाल और तिब्बत चले गए। 1861 में इसके खंडहर मिले और 2010 में नए कानून के साथ इसके आधुनिक पुनरुद्धार की शानदार नींव रखी गई। 2016 में इसे यूनेस्को का दर्जा मिला। अब नया इंटरनेशनल कैंपस बनकर तैयार है, जो ग्लोबल रिसर्च पर केंद्रित है। जरा सोचिए, अगर नालंदा का महान पुस्तकालय कभी नष्ट न हुआ होता तो आज हमारी दुनिया कितनी ज्यादा एडवांस होती।